Like you have been working for a long time and you're a principal engineer. So I wanted to know कि जैसे फ्रेशर से प्रिंसिपल तक पहुंचते हैं तो सिस्टम डिजाइन का कितना इंपॉर्टेंस बढ़ता जाता है और कैसे ग्रोथ होती है? यार तो क्या होता है ना, देखो बहुत ही मतलब दिस इज समथिंग आई टेक वेरी प्राउड इन। जब आप कॉलेज में होते हो राइट, तो आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो, एक चीज़ बनाते हो, आप ही उसके यूज़र होते हो, या तो तुम्हारा भाई होगा या एक दो लोगों कॉलेज मेट्स। या जब आप बड़ी कंपनीज में जाते हो तो मिलियंस ऑफ द यूजर्स आपको प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे होते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट योर क्रेडिबिलिटी दैट व्हेन यू आर पुशिंग सर्टेन कोड, कुछ कोड एंड ऑल, तो हाउ डज इट इज बिहेविंग परफॉर्मेंस वाइज, बग्स वाइज एंड ऑल। So people who has a very good code, they get growth faster. So it's like ये बोलते हैं every code is a signature of some employee, right? So I take very pride in my code that if I have written this code, it's not going to break because I have done my due diligence and all, right? So it's all about your code. Nobody is going to ask you whether you use this design pattern or that design pattern. But those sort of choices will basically impact the directly 5 million or 50 million or 100 million users, right? So and that will basically tell, क्योंकि दो यूजर्स यूज करते हैं तो बग्स रह भी गई, बट जब 500 million से 50 million यूजर्स यूज करते हैं, बग कम्स ना, everybody knows. Like say if bug is impacting in 5% of users, can you think about the count, right? So it escalates very easily, and then people ask who wrote this code or what was they even thinking. So all these design patterns and everything, nobody is going to ask you directly whether you did this or not. But your choices will decide your code, and that code, when it goes to the production, will tell. एंड लाइक इन मतलब प्रोजेक्ट्स में जो कंपनीज में हो रहे होता है उसमें एचएलडी कैसे मतलब ग्रोथ होता है? Not all, like जैसे अभी आज के दिन, अच्छा ये बताओ कि किसी को पता है क्या ये WhatsApp कैसे स्केल कर रहा है, like how is able to send messages so fast, and even there are millions users. सॉकेट्स का कुछ कस्टम होता है? डीएनएस और राउटर का उसमें कुछ कनेक्शन जितने ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब इट्स नॉट अ सिंपल थिंग, देयर आर लॉट ऑफ मॉड्यूल्स फॉर चैट मॉड्यूल एंड यूजर्स के लिए प्रोफाइल्स एंड ऑल, सो देयर आर डिफरेंट मॉड्यूल्स एंड ऑल, सो यू वोंट कंप्लीटली वर्क ऑन the whole HLD part, but some part of it, right? Say if you're working in Amazon, you might be working some part of the card say payment हो जाए and all, so depending upon the team, because all these are very bigger projects, bigger scale, so definitely not a complete part, but some part of it. Now यहाँ पे basically principal engineers का role आ जाता है, they decide the whole architecture कि पूरा HLD कैसे रहने वाला है, क्या modules होंगे, क्या चीज़ होंगी, and then they basically give the some part to this person or that person. कभी कुछ दिन पहले कोई यही बोल रहा था मुझे, कहता भैया आप क्या करते हो, लोगों को हुक्म ही तो चलाते हो। So ऐसा नहीं, we sort of decide the modules for the HLD and then ask the others to work on that part. HLD As a high level design beginner or 2 years or 4 years experience, don't expect that you'll be working on whole module, but some part of it. थैंक यू सर। भैया गुड मॉर्निंग भैया। भैया जैसे आपका मेन डोमेन एंड्रॉयड डेवलपमेंट रहा है, तो अगर एज अ बिगनर मेरे को एंड्रॉयड डेवलपमेंट में स्टार्ट करना हो तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म में, जैसे फ्लटर है, रिएक्ट नेटिव है। अगर नेटिव ऐप की बात करें तो एंड्रॉयड स्टूडियो, फिर जावा है, कोटलिन है। तो आपके अकॉर्डिंग एज अ बिगनर अगर स्टार्ट करना हो तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है एंड्रॉयड? कोई भी एक पिक करो, अच्छे से करो बस। एवरी स्किल हैज अ डिमांड। नहीं जैसे अभी चलता है कि जावा अब थोड़ा पुराना हो रहा है, जैसे गूगल ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि कोटलिन है। तो जो मतलब सी क्रॉस ऐप डेवलपमेंट के लिए पीपल रिएक्ट वर्सेस फ्लटर एंड ऑल यूआई के लिए वर्सेस सम पीपल यूज नेटिव। व्हाट आई एम सेइंग इज कि हर चीज की स्किल है, मतलब इट्स नॉट दैट कि ये वेस्ट होगा या वो वेस्ट होगा, बट कोशिश ये करनी है फिर उसका सब पता हो। जब तक ये स्टेज पे आ सकते हो, पिक वन, एनीवन। तो कोटलिन भी पिक कर सकते हो, मैं जावा पिक करना है, जावा पिक कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जावा वो तुम्हारे यूज में नहीं आएगी, राइट? सो जावा इज लाइक 60-70% सिस्टम्स में आज भी जावा रन होती है। सो अगर तुम जावा से भी कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारी ऐप नहीं चलेगी या तो तुम्हारा नुकसान होगा, या सम कंपनी विल जस्ट रिजेक्ट यू बिकॉज यू आर डन एंड्रॉइड डेवलपमेंट जावा नॉट इन कोटलिन, दैट्स नॉट गोना। थैंक यू। लैंग्वेज बैरियर नहीं है, कभी भी लैंग्वेज बैरियर नहीं है। हेलो हेलो गुड मॉर्निंग सर। क्या यस सर। क्या डरना मैंने सर आई एम अर्जुन कुमार, CSC थर्ड ईयर AML स्टूडेंट। सर आई वांट टू बी इन द फील्ड ऑफ AI ML एंड डेटा साइंस।
But now the biggest challenge that we are facing is that कि क्या करना है और कैसे करें, क्योंकि for a software engineer we have सफल रहा है यार बेचारा. DSA and other all things. But how should we prepare for a data science and AI? And moreover, how to get in a job? Because there is no standard as per the industry for a specific role. If we are talking about an on-campus, then they are asking for a DS and all other things are also required for that. But when we go for off-campus, they are just looking forward for your skills plus experience and all. So how should we get into this industry? तो अभी कॉलेज में रहता है क्या इसके कोर्सेज ज़्यादा रहते हैं? Yeah, I am pursuing my bachelor's of engineering in artificial intelligence, machine learning. So I have done all the things like machine learning, deep learning, data analysis, and I have acquired all the skills required for that particular position, like all the tool, Power BI, Tableau, databases, knowledges, languages, and machine learning, deep learning, and how we can implement that into an application. I have done Android development, web development, also moreover in terms of hardware, we can do the thing, how we can take data, web scraping, and all these things. But nowadays I'm getting difficult. कह रहा मैंने एंड्रॉइड भी करी, वेब भी करी, AI भी करी. पागल है, ऐसे कैसे सब कर सकता है तुम्हारे? कर सकता है. So on campus, what about on campus? So on campus companies come, but they are Wash out. not for a specific role. They are for general role like a software engineer, data analyst, and all that. But what if I am highly interested in for a specific role like machine learning, data science? Actually, I am preparing for data scientist, and I have acquired all the skill set required for that. ठीक है, तो देखो इसका एक हैक भी बताता हूँ और रियलिटी भी बताता हूँ. प्रॉब्लम इज दिस कंपनीज सैड रियलिटी राइट नाउ, इवन दो स्पेशलाइजेशंस होने लगे हैं, कंपनीज डोंट ट्रस्ट और हायर फॉर स्पेसिफिक रोल्स मोर अबाउट. बट इस केस में व्हाट यू कैन डू इज लाइक व्हाट आई हैव डन इज like I would have gone for a bigger company, picked any role. Now, good thing about Microsoft or Google, other companies, you can easily switch it in between. So what I would have done is just prevent with तो तेरे से होगा. and then with Google and Microsoft, I would have data or something. There are some friends of mine who moved from, they joined during my time, they were working as a Android developer, so after 4-5 months they just moved to ML research and other sort of research. So it becomes very easy. So you can try to explore that path as well. That okay, I'm gonna go for next 3-4 months or 5 months in a bigger company, and within the company I can very easily switch. Yes, sir. And during on-campus placements like currently I'm in the 6th semester, so how should I manage DSA क्यों करना है और कितना करना है सर? हम DSA क्यों करें? Like I want to be in a field of machine learning and all that. So both on-campus and off-campus perspectives. अब करना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब कर मतलब क्या ही कर सकते हैं. जॉब चाहिए तो करना पड़ेगा. क्या नहीं करना चाहिए? DSA. Don't make your DSA your identity, but it's not that difficult that you cannot do it as well. Right? अगर नहीं, if you sort of feel that I cannot do it, then maybe something you need to rethink as an engineer, right? What if you get similar problem in some other project? You gonna just drop it? No. Problem is not that. Problem is that we have a lack of time. We have so many things like machine learning and deep learning. Just like we have, if we are going to solve software engineering problems like lead code and all that. But if we are going to play with data, you have to spend on a single data around 2 hours in order to make. Yeah, I understand what the sad reality is right now. We are not evolved that we check for other skills, or somehow you need to find a way, find a balance. हाँ यार. Yeah, I wish I had an answer, but the reality is everybody looks for DSA. But now, Next year मैं जाऊँगा. one good thing I have seen in Microsoft अपना target is set हो they गया have है. moved a bit from the DSA. Earlier there used to be 3 rounds. और वो पॉडकास्ट की Now क्वालिटी what we भी are doing is just 1 देखो round. ना, काम कुछ भी नहीं है, लेकिन Yeah, वो normally देख के कितना even if I see कुछ people who are not that है. good in the DSA, काम कुछ भी नहीं हो सकता. they are also got the chance. So see, ultimately तुम्हें इंटरव्यू में अपनी skills को showcase खुद भी करना है. कुछ भी अगर कर पाओगे तो I'm pretty sure there are reasonable people who will give you a chance, but there are also unreasonable people who will say सीधा अभी for me DSA matters. कौन? अभिरामी Just a balance. वो कौन है? Apart from on-campus placements, अभी if we talk about off-campus पता. placements, nowadays companies are अरे looking वो forward जो for an देश experienced आई थी, person. अभिरामी सुकुमारन पूरे वो जो एशिया साड़ी का पहन के आई डेवलप्स थी. मैनेज करती है.
experience. साड़ी नहीं पहन के आई थी, ड्रेस पहन के आई थी वो। वो गोल्डन वाली, गोल्डन मतलब गोरी सी है, बहुत चीता गोरी। जैसी। हाँ 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 हाँ। उसका नाम ना पता हो ना, गुड बहुत बड़ी वो पोर्टफोलियो है भाई, पहले नहीं उसका नाम तो रिक्वायरमेंट पता ही होती होना थी। चाहिए, बहुत You बड़ी have a good सेलिब्रिटी है वो। portfolio, you can show 3 or कौन 4 सी projects celebrity you are really proud of, उसका काम not just for the writing sake of it, उससे resume, but you have those क्लाउड projects एंड and टू एंड पता है, looks कोई awesome, भी right? फंक्शनैलिटी। Still there are हर companies who functionality are जो deploy होती है, doing it. I mean, problem वाले पहले see, उनको train ये करते हैं कि वो लगता है दूसरों को कि train ऐसा है, but जब मुझे हम लोगों को दिखते हैं someone is doing really good work, हम experience नहीं count करते, but we need to see something, and thus see something doesn't mean see on the resume. That days are gone, everybody dies. हमारे टाइम पे तो ये होता था ना, 5 प्रोजेक्ट लिख लेते हैं कोई भी नेट से उठा के, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में पढ़ लेंगे, हो गए प्रोजेक्ट। सबने वही किया है ना, हमने भी वही किया है, तो हमें भी पता है ना कि रिज्यूमे में कितनी वैल्यू होती है। नाउ सेड पार्ट इज बिकॉज़ दैट सप्लाई इज सो मच, समवेयर डाउन द लाइन यू हैव टू स्टैंड आउट। बट यही होता था ना कॉलेज में कि 5 प्रोजेक्ट सबने सेम लिखे होते थे, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते थे। इसके रिज्यूमे में मैंने तो ऐसे ही किया था यार, मेरे दोस्त के रिज्यूमे में 5 प्रोजेक्ट्स लिखे हुए हैं, मैंने भी लिख लिए 4 उसी के, एक बदल दिया था।